हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम करते हैं एसएससी जीडी 2025 का मॉक टेस्ट का सलूशन। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है ये 19 अक्टूबर को हुआ था। आगे से जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो संडे को प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है या कहे तो पहला मॉक टेस्ट है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एसएससी जीडी के है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ऐसे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट का सलूशन करवा रहा था। ठीक है, अब आगे से ये भी साथ साथ में होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती है, यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऑलवेज। क्या वो सम संख्या होती है, क्या वो सह अभाज्य होती है, क्या विषम संख्या होती है या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, 1 2 पहले ले लेते हैं, दूसरी 2 3, तीसरी 3 4। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इनका जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर एक सम संख्या भी आ रही है। ठीक है, तो अब हमारी जो सहअभाज्य संख्या, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है ऑलवेज, तो वो होती है सहअभाज्य संख्या। सम संख्या हो नहीं सकती क्योंकि ओड आ रहा है, विषम संख्या हो नहीं सकती क्योंकि सम आ रहा है, अभाज्य संख्या हो नहीं सकती क्योंकि सम आ रहा है, यानी कि डिजिबल आ रहा है। कोई नंबर, एक नंबर ऐसा आ रहा है जो विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7 11 13 से पूर्णतः डिजिबल हो जाएगी, यानी कि विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए ये जो संख्या है 7 11 13 का हम एलसीएम लेते हैं, कितना होता है 1001, यानी कि कम से कम वो संख्या इनके एलसीएम से तो डिजिबल हो रही हो। हमें क्या देखना है, 3000 से कम, तो हम 1001 को ले जाते हैं 3000 के पास। तो अगर हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2002। अगर 3 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कम से कम 2002 ऐसी संख्या है जो 1001 से विभाज्य है। ये तो वो आ गई जो विभाज्य है। अब हमसे पूछा क्या, कौन सी संख्या घटानी है जब ये आएगी, तो 3000 में से हम जब 2002 को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 998। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, दो वातानुकूलों के लागत मूल्य का योग दे रखा है 95,000। एक का 10% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है। क्या है, सेलिंग प्राइस समान है। ठीक है, तो क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। ठीक है भाई, इसको भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कंबाइंड दे रखा है दोनों का। ठीक है, 95,000, पहले का लागत मूल्य एक्स है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 19,000, 19,000 नहीं 95,000 माइनस एक्स। अगर पहले का लागत मूल्य एक्स है तो दूसरा इतना हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये एक्स घट जाएगा तो वो दूसरा बचेगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पहले को 10% के लाभ पे, तो एक्स को 10% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा 110 अपॉन 100, ये इतना बराबर 95,000 माइनस एक्स। और इधर जब इसको हम कितने पे बेचते हैं, 20% की हानि, यानी कि 80% पे इसको बेचा होगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगी। अब क्या बचता है, इधर 11x होता है बराबर 11x बचता है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 और 8 5 40 और 1 0 और 76, नोट 72 4 76, यानी कि 7,60,000 हो जाएगा। और इधर ये 8x हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का 8x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19x बराबर 7,60,000। जब हम इसको 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40,000, यानी कि 40 के एक्स की वैल्यू। अगर पहला इतना है तो दूसरा इसमें से घटा लेंगे। जब हम 95,000 में से 40,000 घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी।
उनकी 40,000 और 55,000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेते हैं आय, खर्च और बचत का। आय यानी कि इनकम, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत यानी कि सेविंग्स, ये बचत। ठीक है, अब क्या है, 70% मान लेते हैं। आय अगर 100 है तो ये 70 खर्च करेगा, 70% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 30। इसको हम एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जीरो काट लेते हैं, ये इनका मेन रेशियो आ गया 10:7:3। हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या करेंगे, दो जीरो बढ़ा लेंगे, ये 700 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, उसका खर्च 30% बढ़ा। अगर हम इसको 30% बढ़ाते हैं 700 को, तो 700 का 30% कितना होता है, 210। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, बचत जो है 25%, बचत कितनी बढ़ेगी, 300 का 25% कितना होता है, 75। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि इसमें। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, जब हम खर्च को और बचत को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी आय आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 285। अब प्रतिशत वृद्धि देखनी है, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे, 285 अपॉन 1000 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो बची तो एक संख्या बाद पॉइंट, 28.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 15% प्रति किस्त है, यानी कि 15% प्रति वर्ष, किस्त 121.67 यानी 12,167 है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात की। ठीक है, इसको करते हैं रेशियो से। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। ठीक है, तो राशि कितनी हुई, पहली बार में 20 से 23 हुई होगी, दूसरी बार में 400, और 23 का स्क्वायर 529 हुआ होगा, और तीसरी बार में जो राशि है 8,000, और ये 121 और 67 हुआ होगा। ठीक है, अब समान किस्त है लेकिन यहाँ तो डिफरेंट आ रही है, तो समान किस्त बनाओ। समान किस्त बनाने के लिए यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और यहाँ 529 से मल्टीप्लाई करो। 529 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 529 से करो। ठीक है, और यहाँ भी 23 से करो, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इनको करेंगे तो यहाँ 21,121.67 सभी किस्त हो ही गई, सेम किस्त हो गई। तो जब हम 529 इंटू 20 करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0, दूनी 18 की 8, हाथ तलाई 1, दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10,580। और ये 23 का इसमें करेंगे तो 23 चौके 92, यानी कि 9,200 हो जाएगा। ये 9,200, नीचे 8,000 है, इनको जोड़ लेते हैं। 10,580, 9,200 और 8,000, इनको ऐड करते हैं। 0 8 5 2 7 9 8 17, और 1 2, यानी कि जो हमारा फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 27,780। ये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, अब मूलधन आ गया है हमें दे क्या रहा है, किस्त की राशि दे रखी है, यानी कि इस साइड क्या आया था हमारा 1 2 1 और 6 और 7 बराबर दे रखा है आपको 1 2 1 6 7। ये वाला ये भी किस्त है और उधर भी किस्त की राशि आई थी, हमने सामान खरीदी हूँ, तो ये एक बार चला जाएगा। हमें मूलधन चाहिए, तो मूलधन इस साइड का होता है, ये ऐड किया था हमने, ये हुआ था, इसमें 1 का गुणा कर लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 27,780 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस।
अब बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते समय कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला को 1/4 कार्य पूरा करने में सहायता करनी चाहिए। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक है, फिर भी हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुरुष बोले तो मेल, महिला बोले तो फीमेल और लड़का बोले तो बॉय। क्या दे रखा है? 3, 5 और 15। इनका एलसीएम लेते हैं हम, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, इनकी क्षमता ले लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 3 बार जाएगा और ये 1 बार आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, एक पुरुष और एक महिला दोनों की क्षमता कितनी है? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि ये इनके एक दिन का कार्य है 8। अब ठीक है, अब इनका 1/4 कार्य, 8 × 1/4 ये हो जाएगा 2। यानी कि महिला और पुरुष जो एक दिन में करते हैं उनका 1/4 महिला और पुरुष से करवाना है। ठीक है, अगर ये 1/4 इन्होंने कर दिया तो अब बचेगा कितना? 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13। अब ये 13 जो कार्य है ये कौन करेगा? लड़का करेगा। लड़का की क्षमता कितनी है? 1। तो कितने लड़के कर देंगे इस 13 काम को? तो इस 13 काम को 13 ही लड़के कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो विकल्प दे रखे हैं वो एक भी विकल्प में 13 नहीं है। ठीक है, एक भी विकल्प में 13 नहीं है। तो 13 का कोई मल्टीप्लाई होगा, 58 नहीं है, 63 नहीं है, 60 नहीं है, 52, 13 चौके 52, यानी कि 52 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन में एरर है। ठीक है, फिर भी हमने कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, 20 लड़कों को एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़की की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसका फिक्स पैटर्न होता है, एक तो बेसिक तरीका होता है, दूसरा हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स को देख लेते हैं कैसे करेंगे। कितना औसत कम हुआ? एक लड़का जाने की वजह से 0.5। जब हम 15 में से 14.5 घटाएंगे तो 0.5 हो। कितनों का हुआ? 19 का। 19 पंजे 19 पंज 95। यानी कि उस लड़के की जाने की वजह से इतना औसत कम हो चुका है, 9.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 9.5, 5, 9, 5, 14 की 4 और 1 और 1 2, यानी कि 24.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। एक लड़का की जाने की वजह से ये 9.5 जो है ये कम हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बेसिक तरीका तो वही है, दोनों का योग निकालो और फिर एक जो छोड़ के गया उसमें से एक कम करके मूल जो बच्चे थे उसमें से फिर उसका उसमें गुणा करो, वो बेसिक तरीके से हो जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, इसमें हमको देखना क्या होता है, औसत देखना होता है, औसत कितना कम हुआ है और कितने लोगों का हुआ है, कितने बच्चों का हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार की क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। देखिए, बेलन कैसा होता है, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा ही होता है। अब क्या पूछा है, आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है वास्तव में, यही तो आपसे पूछा है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसकी वैल्यू आपको दे रखी 40। तो यहाँ से आप क्या करोगे, r² आप बराबर कितना हो जाएगा, 40 × 7/22। ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 22 का पाई का, तो ये कितना हो जाएगा, 280/22।
ये हमारे पास आ चुका है आर स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 280/22, एच कितना है 9। ये 22 से 22 चला जाएगा, 7 चौके 28 और 40 × 40 नंबर होते हैं 9 चौके 36, 360। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया हुआ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बार से, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 213 जितने पे बार नहीं उसको माइनस करेंगे अपॉन जितने पे बार है उतने नॉन लिखेंगे। फिर क्या है, फिर डिवाइड है, फिर 312 है, फिर जितने पे बार है नहीं उतने माइनस करेंगे, यानी कि 3 को माइनस करेंगे, फिर जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे। तो ये 99 से ये 99 कट जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, जब घटाएंगे तो 211 और यहाँ पर कितना बचेगा 309। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना है। देखिए क्या पूछा है आपसे कि पहला कोई आयतन है, आयत है, ठीक है, फिर दूसरा आयत बना दिया, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करा कर, ठीक है। तो इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, ये पुराना वाला और नया वाला, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले आपको रखना क्या है, नया आयतन। देखो गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर बने आयतन क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल, यानी कि पहले जो रेशियो आएगा वो नया आयत होगा उसके क्षेत्रफल का आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो पुराना आयत है उसकी लंबाई x है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, y होगी। फिर क्या कह रहा है, मूल लंबाई कितनी होगी। फिर ये कर देता है नया आयत के लिए 3x, और फिर ये कर देता है चौड़ाई हाफ यानी कि 2। ये मूल आयत की लंबाई चौड़ाई, ये नया आयत की लंबाई चौड़ाई, इनका रेशो चाहिए। तो रेशो कैसे निकालेंगे, x × y, l × b होता है ना क्षेत्रफल आयत का, l × b होता है, तो l × b करेंगे। रेशियो 3x × y/2। ये x y से ये x y कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3/2। ये रेशियो में है 2 × 2 तो 2:3, 2:3 आ जाएगा। लेकिन ये 2:3 कौन सा है, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। तो हमें रखना पहले कौन सा है, नया वाला। तो हमारा उत्तर होगा 3:2। कहीं ये मत कर देना गलती से, हमारा उत्तर ये होगा 3:2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, एसिड और वाटर दे रखा है, ठीक है। तो पहला रेशियो है 2:1, अगला रेशियो कितना हो जाता है कुछ पानी मिलाने के बाद, 1:2, ठीक है। अगर हमने बाहर से पानी मिलाया है तो एसिड की मात्रा तो समान रहेगी, तो इसको समान करो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर 2 से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1 से 4 होगा, कितना बड़ा 3। और हमें ये क्या दे रखा है, टोटल मिश्रण दे रखा है एसिड और वाटर का, यानी कि 2:1 का रेशियो दे रखा है। कुल मात्रा 60 है, यानी कि 60/3, ये कितना आ जाएगा 20। तो हमें चाहिए क्या, कितना मिलाया बाहर से, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 × 3, हमारा उत्तर आ जाएगा 60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है
तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बताना है वस्तु का, ठीक है। तो देखिए, मान लेते इसका जो MP है यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो X है, तो कितना अधिक कर रही है? 210, ठीक। फिर क्या करती है? अधिक कर लिया जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि जब इसको 20% की छूट पे बेचेगी तो क्या 80/100 पे बेचेगी, तो उसे 10% की हानि होती है। ये बराबर है किसके? X का 90% के, ठीक है। हो गया बराबर हमारा समीकरण। अब इसको सोल्व करना है। ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 8x प्लस 61,168 0 बराबर 9x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, बराबर हो जाएगा 1680, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 1680, यानी कि आपके पास आ चुका है MP। अब आपके पास MP है और आपको चाहिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 1680 में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचा हुआ है? 90/100 में। इसको जब काटेंगे तो 2 0 से 2 0 और 9 8 72, यानी कि 2 7 9 6 54 और 7 61, यानी कि 1 9 कम 9 और 6 15। आपको उत्तर आ जाएगा 1512, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पूछा है आपसे चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो 20/24 बराबर होगा 40/x के। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40 × 24/20। 20 दूनी 40, 24 दूनी 48, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत है तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं? ये इनडायरेक्टली आपसे ए और बी यानी कि विनर्स और लूज़र दोनों के सिंगल वोट पूछे, ठीक है। यानी कि लूज़र का वोट आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1,40,000 का हम 18% निकालेंगे। कितना होता है? 0 से 0 कट चली जाएंगी तो 0 0 18 चौक 72 की 2 हाथ 7 18 कम 18 और 7 25 25,200 जो है इनवैलिड वोट है, यानी कि मत है। अब 1,40,000 में से 25,200 को माइनस करते हैं। 0 0 8 13 में से 5 जाएगी तो 1,40,000 है ना। 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, हाँ 25,200। 0 0 10 में से 2 जाएगी तो 8, या 3 बचेगा। 13 में से 5 जाएगी तो 8। 1 सैकड़ा 1000 10,000, नहीं हम गलत कर रहे थे, घटा गलत रहे थे, दोबारा से घटा दें 25,200 को। क्या है हमारे पास? 1,40,000 ये है एक्चुअल। इसमें से हमें घटाना है 25,200 को। 0 0 8 10 में से 5 जाएगी तो 5, 3 में से 2 जाएगी तो 1, यही बचेगा ना। 10 3 में से 13 में से 2 जाएगी तो 9 बचेगा। हाँ यही बचेगा। 0 0 0 95,800। 1 0 1 0 10 में से 2 जाएगी तो 8 बचेगा। 9 में से 5 जाएगी तो 4 बचेगा। सॉरी, यही गड़बड़ हो रही थी पहली बार भी, पिछली बार भी। चलो दोबारा से सोल्व करते हैं इसको। ऐड करने में गड़बड़ी हो गई।
ये जीरो, ये जीरो, 10 में से 2 जाएगा तो 8, या 9 में से 5 जाएगा तो 4, या 3 में से 2 जाएगा तो 1, और इधर 1 है ही। यानी कि 1,14,800 जो वोट है वो क्या है, वैलिड होंगे। ठीक है, हमने इनवैलिड घटा लिए तो ये कौन से मत होंगे, जो वैलिड होंगे, वैध होंगे। ठीक है, अब इसका 80% हम निकाल देते हैं। जब हम इसका 80% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो इसका 80% निकालते हैं। आठ सौ का 80% निकालो, कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगा, 8 8 या 64, यानी कि 4, 6 बचा, 8 चौके 32 और 6 38 की 8, 3 बचा, 8 कम 8 और 8 3 11 की 1 1, 8 कम 8 और 9, कितना बचा। अब जब हम इसका 80% निकाल लेते हैं तो ये स्पेस कम है, थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो गई, ये डबल जीरो से डबल जीरो। ठीक है, 8 8 ये 64 की 4, हाथ आई 6, 8 चौक 32, 6 38 की 8, हाथ आई 3, 8 कम 8 3 11 की 1, 8 कम 8 और 1 9 और 1 ये जीरो है। यानी कि 91,840 जो है आपके पास कैसे मत बचे, जो ए ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये ए ने प्राप्त किए हैं। अब क्या करना है आपको, अब बी ने कितने प्राप्त किए हैं, तो अब हमें करना है 1,14,800 में से हमें इसको माइनस कर देना है 91,840 को। जीरो 10 में से 4 जाएगी तो 6, और 17 में से 8 जाएगी तो 9। ठीक है, 17 में से 8 जाएगी तो 9, और इधर कितना है, 3 में से 1 जाएगी तो 2, और इधर भी 2, यानी कि 22,960 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 3 4 5 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, चाहती है 12 12 पंजे 60, या फिर कम होगा, 60 ही होगा इनका एलसीएम। जो भी संख्या होगी वो 60 का मल्टीप्लाई होगी। तो देखते हैं कौन सी है, क्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखना। तो ये 60 से कटती है, नहीं कटती है, ये 60 से कटेगी, 0 15 छक्के 90, ये कट जाएगी। इससे पहले कोई कट रही है 0, ये नहीं कटेगी। और 960 क्या 60 से कटती है, 6 कम 6, ये 960 हमारा उत्तर हो जाएगा। 960 अपॉन 60 करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 6 कम 6 3 बचेगा, 6 नग 36, यानी कि सबसे बड़ी देखना है तो 960 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो देखिए ये क्या दे रखा है, 2.05 2.05। तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे क्या दे रखा है आपको, प्लस। ठीक है, तो ये ए प्लस बी ही दे रखा है एक्चुअल में। ये ए प्लस बी को डिवाइड कर देगा, यानी कि कट जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो 3.23 में से आपको घटाना है 2.05। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 1 ही बचेगा, इधर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा माइनस का 1.18, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है 250 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। तेज रेलगाड़ी
द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? समानांतर पटरियों पे, यानी कि एक ही दिशा में चल रही है, एक की 80 है दूसरी की 65 है। क्या हम सापेक्ष स्पीड निकाल लेंगे? कितनी होगी? 80 और 65, अंतर कितना? 5, 70, 80, यानी कि 15 किलोमीटर इसकी सापेक्ष स्पीड है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 15 और 5 है 15 और 3 18, यानी कि 25/6 मीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 300 और 250 को ऐड करते हैं, 300 200 500, यानी कि 550 कुल डिस्टेंस हो गई। और इनकी स्पीड कितनी हो गई सापेक्ष? 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो इसको आप डिवाइड करते हैं। 25 110 और इंटू 6/5, 22 पंजे 110, 22 इंटू 6, 22 छक्के 132 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, 60,060 को ABC में के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 25 कम कर दे, तो उनके हिस्सों का अनुपात 5, 7, 8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी? ठीक है, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम पहले ही इस राशि में से कम कर लें? कर लो। कितना है? 15, दूसरा कितना है? 20 और तीसरा कितना है? 25। इनको ऐड करते हैं, 5 और 5 10 0 और 2 2 4 5 और 1 6। 60 को हम पहले ही माइनस कर लेते हैं 60,060 में से, तो कितना बचेगा? 6,000। अब 6,000 को बराबर कर देते, जो नया रेशो हो जाता है उसके 8 7 15, 15 5 20, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 300, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1500 आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2100 और 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 3 2400। पूछा क्या आपसे? सी की मूल हिस्सेदारी कितनी? सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी? 25 और ऐड कर दो तो 2425 हो जाएगी, क्योंकि 25 हम निकाल चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19वीं क्वेश्चन की तरफ। क्या है 19वां क्वेश्चन? 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ये भी बेसिक से हो जाएगा, ये भी कॉमन सवाल है जो कि पूछा जाता है कभी कभार, हर कभी पूछ लिया जाता है ये आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 51 इंटू 52, इनका योग कितना हो जाएगा? 51 इंटू 52, 2 है कम 2, 5 दूनी 10 और 5 है कम 5 और 5 25, यानी कि इनका योग हो जाएगा 2 5 6 2652। 51 संख्या को औसत 52 है तो इनका योग हो जाएगा 2652। 28 संख्याओं को औसत 50.5 है तो इनका योग निकाल लेते हैं, 28 गुणा 50.5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 45 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14 140 और ये डबल 0, फिर 8 45 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो जाएगा 0 4 8 और 1 9 और 1 14, ये 0 है, ये दशमलव थी तो ये कट जाएगी, यानी कि इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1494। ठीक है, और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। अंतिम 24 का निकाल लेते हैं, क्या है? 54.5 इंटू 24, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 पंजे 120 होता है, 12 हासिल आ जाएगी, 24 चौके 96, 96 और 12 कितने होते हैं? 108, शायद 6 2 8, हाँ 108 ही होंगे, 108 की 8 हो जाएगी, फिर 10 हासिल बचेगी, 24 पंजे 120 और 10 कितना हो जाए? 130, ये 13,080 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 54 इंटू 24 था, ये 50, 28 इंटू 50 था, अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। अब आगे जो करना है वो बेसिक ही करना है,
इनको ऐड करो और इनको ऐड करो, ठीक है। फिर ये 2652 में से घटा देना है, जो भी संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, 28वीं संख्या ही आएगी, क्योंकि कॉमन यही है। और 28वीं संख्या जो आएगी उसको इस मेन संख्या में से माइनस करके एक कम हो जाएगी, फिर 50 संख्याओं का आपको योग निकालना है और आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात 6 मिनट का विश्राम लेता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय मिनटों में लेगा। देखिए, चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हम समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर की, चाल कितनी है, 8 कम 8 यानी कि 1 आवर समय ले रहा, लेकिन हमें चाहिए मिनट में, तो 1 आवर को हम मिनट में बना देंगे तो कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 60 मिनट का टाइम लगता है इसको। अगर ये बिना रुके चलता है तो 60 मिनट लगता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, रुक रहा है, ठीक है। तो रुक रहा है तो 6 इंटू कितनी बार, 8 बार नहीं रुकेगा, क्योंकि लास्ट बार में तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएगा, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाए, 7 चिंग 42, 42। अब 42 को इसमें ऐड कर देना, 2 6 4 10 यानी कि 102 मिनट उसको लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कुछ कैलकुलेटिव भी होती है कैलकुलेशन, और कुछ नॉर्मल भी होती है, कुछ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हो जाते हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, और जो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा हमें रिस्की लग रहा है उसको स्किप कर देना है, भले हमें वो आता हो लेकिन उसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर देना है, ठीक है। और वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हम कर सकते हैं, या कहे तो जो हमें पूर्णतः आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।